बड़ा विषय है कि अगर एक क्षेत्र से 25-30 लोग को अगर कोई बीमारी निकल रही है तो यहाँ जांच के लिए टीम को ज़रूर पहुँचना चाहिए। मतलब एकदम मैं उठ नहीं पा रहा था और वो मुझे अप्रैल से हुआ था। अप्रैल से मैं डॉक्टर के पास गया तो पता चला तो यहाँ का जो पाइपलाइन है ना वो उसको बना रहे थे। उस टाइम गंदा पानी आ रहा था तो जो लोग पी रहे थे तो उनको हो जा रहा था। नहीं, मैंने दुर्ग में करवाया है उसका इलाज और अभी तो वो उठ बैठ भी नहीं पा रहा है, ना खा पा रहा है ढंग से, ना पानी भी पी रहा है तो वोमिट कर रहा है। के साथ ही साथ चाहे वो छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों या घर के पुरुष हों, बीमारी पकड़ रही है और बीएसपी प्रबंधन बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सीवर का जब भी जाम होता है तो तुरंत उसमें गंदा पानी आना चालू हो जाता है और पाइपलाइन भी बहुत पुरानी है, लीकेज हो जाती है। और सबसे बड़ी लापरवाही बीएसपी प्रबंधन की तरफ से हमेशा देखने को मिलती है कि पाइपलाइन खराब होने की वजह से घरों में गंदा पानी आता है और गंदा पानी आने की वजह से ऐसे बच्चे जो युवा हैं, जो करियर बना रहे होते हैं, उनका तबीयत खराब होने की वजह से आगे तैयारी भी नहीं कर पाते। कुछ दिनों पहले आपने खबरों में देखा होगा किस प्रकार से भिलाई में पीलिया का प्रकोप लगातार बढ़ते चले जा रहा है और उसके साथ ही साथ चाहे वो छोटे बच्चे हों, महिलाएं हों या घर के पुरुष हों, उनको भी ये पीलिया बीमारी पकड़ रही है। और आप सभी जानते होंगे कि जो मूल वजह होती है वो पानी की होती है, साफ़ सफाई की होती है, जो शायद बीएसपी प्रबंधन बीएसपी टाउनशिप में रहने वाले लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है और नहीं पहुँचा पा रहा है। आज भी ये खबर वायरल हो रही है कि बीएसपी के सेक्टर 7 में एक वार्ड ऐसा भी है जहां पर लगातार 15 घर से लगभग ये खबर निकलकर सामने आई है कि यहां पर पीलिया जो है वो फैल रहा है और एक मासूम बच्चा भी है जो हाल फिलहाल में ही आईसीयू में एडमिट था और वापस अभी अपने घर लौटा है। लोग यहां मौजूद हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, ये समस्या असल है, क्या घटना हो रही है? सही बात है, यहाँ पे हर एक घर छोड़ के एक एक बच्चे को या बड़ों को किसी ना किसी को पीलिया ग्रस्त होते जा रहे हैं। एरिया कौन सा बता देंगे? ये सेक्टर 7 स्ट्रीट 43 है। 43 और आसपास की सड़क में भी ये समस्या सब जगह है जी। ये रोड के उस पार तो लगभग हर घर में थे और बहुत सीवियर था पहले। अभी वहाँ पाइपलाइन कुछ चेंज किए हैं करके थोड़ा बहुत आराम है करके बताए हैं। तो कितने दिनों से ये परेशानी हो रही है आप लोग हम को? लोग के यहाँ तो कम से कम महीने भर से चल रहा है ये। 1 महीने से? 1 महीने से। क्या सिम्टम होता है पीलिया जब होता है तो? ये जो भी खाए या पानी भी पिए तो वॉमिटिंग हो जाता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं करती है, बुखार रहता है और चेकअप कराने पे पता चलता है कि वो जॉन्डिस से पीलिया से ग्रस्त है। हाँ ठीक है। बाकी आप लोग माँ हैं, घर में सबको देखते होंगे, तो ये समस्या जब हो रही है तो कितना परेशान है? अरे बहुत ज़्यादा परेशान है भैया, हम लोग इसलिए कंप्लेन भी कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से सेक्टर 7 में दूसरे वार्ड में भी ये समस्या थी और बहुत ज़्यादा सीरियस थी। अब हमारे इधर स्टेट में भी आ गया तो हमारे 43, 42, 41 तीनों जगह पे है, बहुत सीरियस पेशेंट निकल के आ रहे हैं। कितने लोगों को हुआ है आप जानकारी के हिसाब से? मेरे जानकारी के हिसाब से तो 20-25 लोगों को होगा ही और उसमें से बहुत कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सीरियस है। और जांच होगी तो हो सकता है संख्या ज़्यादा हो जाए। हाँ, जांच होने से संख्या ज़्यादा होगी। तो क्या वजह लग रहा है? पानी की समस्या कैसे हो रही है? पानी की समस्या, क्योंकि पानी में ही पहले पानी गंदा आ रहा था, उसमें स्मेल भी आ रही थी। आ रहा था? हाँ, आ रही थी। केचुए भी आ रहे हैं, कीड़े दिख रहे हैं पानी में। पाइपलाइन फूटा है क्या पीछे का? अभी यहाँ हमारे जहाँ तक देख रहे हैं वहाँ पे तो फूटा नहीं दिख रहा है, अगर आगे हो तो कहीं ना कहीं डैमेज होगा वो। ठीक है। हाँ दीदी, बताओ क्या नहीं, तकलीफ हो रही है? बहुत तकलीफ है भैया, पानी गंदा आता है और मतलब छोटे छोटे केचुए आ रहे हैं और बहुत मतलब ना बुखार भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बुखार, लेटरिंग और पीलिया, ये सब बहुत। मैं खुद, मेरे को मतलब ना लगभग हो गया है 15 दिन हो गया है, बुखार आता है, जाती हूँ मेडिकल दवाई ला के खाऊंगी, बुखार थोड़ा सा ठीक हुआ, एक दिन ठीक हो जाऊंगी, दूसरे दिन से पेचिश चालू हो जा रहा है, वो थोड़ा सा ठीक हुआ नहीं है, फिर बुखार आ जा रहा है। हाँ, और वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रहा है भैया, और मेरे घर में बच्चों को भी हो गया था। और मतलब पीलिया तो बहुत लोगों को ही है भैया, क्योंकि मतलब अपन जैसे अब एक दूसरे को बता रहे हैं करके पता है, बहुत लोग क्या ऐसे भी हैं। किसके पास जानकारी दी हो? अपने पार्षद को बताया? अभी हम पार्षद भैया को बताए हैं तो पार्षद भैया एक्शन ले रहे हैं, पार्षद भैया को ही बताए हैं पहले। यहाँ जिनको बता हाँ, पार्षद भैया को बताए हैं। ठीक है। आपको भी हुआ था बाबू? हाँ, हुआ था। कैसा लग रहा था? मतलब एकदम मैं उठ नहीं पा रहा था और वो मुझे अप्रैल से हुआ था। अप्रैल से मैं डॉक्टर के पास गया तो पता चला कि पीलिया है। उसका बाद मुझे जॉन्डिस भी था। तो यहाँ का जो पाइपलाइन है ना वो उसको बना रहे थे। उस टाइम गंदा पानी आ रहा था तो जो लोग पी रहे थे तो उनको हो जा रहा था, पीलिया हो रहा था। तबीयत बहुत खराब हो गई थी? हाँ, अभी तो ठीक हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। जी, अंकल बताएंगे क्या समस्या हो रही है? बस यही है कि सब
घर के बच्चे भी हैं जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं पीलिया से। जिसको देखो अभी 2-4 तो ऐसे ही निकल गए, उल्टी बुखार सब आईसीयू में भी, ज़्यादातर तो आईसीयू में ही आप admit लोगों को तो हो रहे चिंता लगा रहेगा कि अरे अब कभी भी किसी का नंबर आ हैं। सकता है बिल्कुल तबीयत खराब बिल्कुल होने का। बिल्कुल, कल आज जिनके यहाँ है कल हमारे यहाँ भी, क्योंकि पाइपलाइन तो सभी वही है सबका ना। शहर के तो एक ही जगह अब से आ रहे उसी हैं। लाइन पाइप से सबके यहाँ जा रहा है पानी, तो आज जिनके यहाँ है आज हमारे यहाँ भी होना ही है सब चीज़ें। जितना जल्दी हो सके आपके यहाँ भी छोटे बच्चे को हुआ है? ये मेरे घर से और हाँ। वाइफ को हुआ था। वाइफ को हुआ था। जी। अभी चल रहा था उसका ट्रीटमेंट, अभी ठीक है, पहले से बेटर है। पर ये कंटिन्यूस अब फिर मैं मेरे घर से ठीक हुआ है कि नहीं पता चला, मेरे पड़ोस में हुआ है, फिर 2 घर छोड़ के फिर अभी पता चल रहा है लगभग मोहल्ले में बहुत लोगों लगभग को आप धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना चालू किए तो पता चलता जा रहा है कि हर एक घर में लगभग एक घर छोड़कर पेशेंट निकल ही रहे निकल हैं। रहे हैं। अब कई लोगों ने तो अभी टेस्ट नहीं टीम कराई आई है। हेल्थ विभाग की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी नहीं आई। पार्षद को बताएं तो आएगी। हाँ, हम पर्सनली करवा रहे हैं जो भी है अभी, जो भी है। ठीक है जी मैडम। मेरे यहाँ बेटे को हुआ है सर, अभी पीलिया। कल वो हॉस्पिटल से आया है, ड्रिप वगैरह चढ़ रहे हैं, वो उठ सेकंड बैठ हैंड में नहीं सबका पा। इलाज हो रहा होगा? नहीं, मैंने दुर्ग में करवाया है दुर्ग में, उसका हाँ। इलाज, और अभी तो वो उठ बैठ भी नहीं पा रहा है, ना खा पा रहा है ढंग से, ना पानी भी पी रहा है, तो वोमिट कर दे रहा है। डॉक्टर क्या बता रहे हैं? वो पीलिया है बोले हैं, उनका ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ तो जॉन्डिस उनको निकला हुआ है, और अभी तो स्थिति ठीक है। कल डिस्चार्ज होके आया है, बट उसको अब प्रिकॉशन के लिए बोले हैं, महीने भर 6 महीने तक के उसको बेड रेस्ट के लिए बोले हैं। ठीक है। तो आपको बताते हैं कि बीएसपी की जो पाइपलाइन है वो दशकों पुरानी है। जब से ये प्लांट बना था उसके बाद से टाउनशिप बसाया गया था, तब की पाइपलाइन आज तक के वही हालत में है, आज तक के वही घटिया हालत में है बोलना चाहिए। कभी पाइपलाइन फूट रही है, वहाँ से गंदे पानी लोगों के घर में जा रहे हैं, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, और जॉन्डिस पीलिया जैसी बीमारी हो रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हमारे साथ में है। उमेश जी, क्या समस्या हो रही है आपके वार्ड के लोगों को? वार्ड के लोगों को सबसे बड़ी समस्या है गंदा पानी, सीवरेज का पानी आ रहा है। यहाँ जब भी सीवरेज लाइन जाम होता है, एक्चुअल में बीएसपी का जो पाइपलाइन और सीवरेज लाइन आसपास ही है कनेक्ट है, तो सीवर का जब भी जाम होता है तो तुरंत उसमें गंदा पानी आना चालू हो जाता है, और पाइपलाइन भी बहुत पुरानी है, लीकेज हो जाती है। ये प्रॉब्लम पिछले 3-4 महीने से हो रही है। पहले मेरे वार्ड में ही 37 से स्टार्ट हुआ है, वो प्रॉब्लम निरंतर बढ़ गया है। 37 का 38, 39, आज 41, 43, सड़क नंबर 31 इस तरफ भी ये पीलिया है। मैंने बीएसपी प्रबंधन को प्रॉपर इस चीज़ की जानकारी लेटर के माध्यम से दी है। वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आने के बाद मैंने कलेक्टर महोदय को भी इसका लेटर दिया है, कॉपी, और सीएमओ को भी इसकी कॉपी दी है। तो इनके तरफ से कोई रिप्लाई या कोई ऐसा आश्वासन नहीं आता है? कोई रिप्लाई नहीं आया। बीएसपी क्यों इतनी ढीली है? अपने पब्लिक को क्यों इतना परेशान करती है, चाहे सड़क हो, नाली हो, गंदे पानी हो? बीएसपी खाना पूर्ति करती है। अभी लास्ट टाइम जैसे पाइपलाइन जो चेंज की है वो मार्केट के पास जी चौक जी जी का। वो मुख्य पाइपलाइन नहीं था। जो मेन समस्या है वो घरों के पीछे से जहाँ सप्लाई आती है उसका प्रॉब्लम है, उस चीज़ पे ये लोगों ने काम नहीं किया है। अच्छा, अगर इसका समस्या का समाधान बीएसपी को करना हो तो क्या करना चाहिए? जितने सीवरेज सिस्टम घर के पीछे से गए उसे ठीक करना जी चाहिए। जी, पाइपलाइन चेंज करना चाहिए और सीवरेज सिस्टम में काम करना चाहिए। उनका भी पाइपलाइन लीकेज है, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। ठीक है। अभी आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, तो कितने लोगों को मौजूदा पीलिया है? वर्तमान में 15-20 लोग को इस एरिया में, और 31 सड़क की तरफ भी 5-6 लोगों को मिला है, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास अभी भी संख्या बड़ी है। बड़ी है। बड़ी है। बड़ी जी। तो अभी कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आएगी? स्वास्थ्य विभाग की टीम अभी तक तो नहीं आई है, मैंने सूचना दे दी है? जी। ठीक है। तो ये बड़ा विषय है कि अगर एक क्षेत्र से 25-30 लोग को अगर कोई बीमारी निकल रही है तो यहाँ जांच के लिए टीम को ज़रूर पहुँचना चाहिए। और सबसे बड़ी लापरवाही बीएसपी प्रबंधन की तरफ से हमेशा देखने को मिलती है कि पाइपलाइन ख़राब होने की वजह से घरों में गंदा पानी आता है, और गंदा पानी आने की वजह से ऐसे बच्चे जो युवा हैं, जो करियर बना रहे होते हैं, उनका तबीयत ख़राब होने की वजह से आगे तैयारी भी नहीं कर पाते हैं। आपको भी भाई हुआ था? यस, हुआ है मुझे भी। क्या सिम्टम था पहले सिम्टम्स भूख नहीं लगता था बिल्कुल भी, कुछ भी थोड़ा सा खाना खाने से भी वॉमिटिंग हो जाता था, बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगता था पानी पीने का, शरीर में बहुत ज़्यादा इचिंग होता था, हीट टॉलरेंट नहीं हो पाता था अच्छे से, और गर्मियों में तो ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। यस, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। हमेशा पंखा कूलर के बगल में रहना पड़ता है, और बिजली काट देते तो और गर्मी लगता है। आप इनकी आंखें भी देख सकते हैं, अभी भी हल्का पीलापन है इलाज होने के बाद भी। यस, है ना? अभी तो कम हो गया है, पहले हो गया बहुत ज़्यादा था वीकनेस। ठीक है। तो ये समस्या है सबसे बड़ी जो आपको लगातार देखने को मिल रही है। बाकी इस विषय में जो आगे जांच होगी, जो भी अपडेट होगा, वो आपको लगातार चैनल में देखने को मिलता रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।